अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीएमएफ होता है वो होता है किसके इक्वल, ई रेज्ड पावर माइनस लेमडा लेमडा रेज्ड पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है जी। तो इसका जो मेथड वन है, हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पीएमएफ से भी फाइंड कर सकते हैं और इसको हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी से भी फाइंड कर सकते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी से फाइंड करते हैं वो ज़रा डिफ़िकल्ट है, ठीक है जी। और बाइनोमियल वाला ज़रा आसान है, तो पहले बाइनोमियल वाला देख लेते हैं, फिर बाद में प्रोबेबिलिटी थ्योरी है ना, उसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट में दे दूँगा आप लोगों को। डेरिवेशन ऑफ पॉइसन पीएमएफ फ्रॉम बाइनोमियल पीएमएफ, ठीक है। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टुवर्ड द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एज, यानी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इन्फिनिटी तक को पहुँचाएँ और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो वो ज़ीरो को अप्रोच करती हो, यानी कि बहुत कम हो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और जो पॉइसन का मीन होता है वो किसके इक्वल आ जाए जी, बाइनोमियल के मीन के इक्वल, यानी कि कांस्टेंट हो, स्टेज कांस्टेंट। क्योंकि जब पी अप्रोच करेगा ज़ीरो को, एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, एन और पी जब मल्टीप्लाई होंगे तो ज़ीरो आंसर आएगा, ठीक है। तो ज़ीरो कोई भी कांस्टेंट है, तो इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये लैम्डा जो होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एन पी इज़ एनी कांस्टेंट। वी हैव टू शो दैट, हमें ये शो करवाना है कि जो बाइनोमियल का पीएमएफ है ना, एन सी एक्स पी रेज्ड पावर एक्स क्यू रेज्ड पावर एन एक्स, वो अप्रोच करेगा जी पॉइसन के पीएमएफ को जब हमारे पास लिमिट होगी जी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और लैम्डा इज इक्वल टू एन पी होगा, ठीक है जी। हमें पता है कि जो बाइनोमियल का पीएमएफ होता है वो होता है एन सी एक्स पी रेज्ड पावर एक्स और क्यू रेज्ड पावर एन माइनस एक्स। इसे हमने स्टेरिक का नाम दे दिया, चूँकि लैम्डा इज इक्वल टू एन पी है, हमने लेट किया हुआ, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ गई लैम्डा ओवर एन, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई वन माइनस पी, तो पी की जगह पे लैम्डा ओवर एन पुट किया तो वन माइनस लैम्डा ओवर एन, हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर स्टेरिक में पुट करनी है जी। तो जब इक्वेशन स्टेरिक में पुट की तो ये जो कॉम्बिनेशन वाली चीज़ है, ये वाला एन सी एक्स, ये ओपन हो जाएगा जी, ठीक है जी। ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, और पी की जगह पे लैम्डा ओवर एन और क्यू की जगह पे वन माइनस लैम्डा ओवर एन, ठीक है जी। अब देखें जी, ये वाला जो हमारे पास लैम्डा रेज्ड पावर एक्स अलहदा हो जाएगा और एन रेज्ड पावर एक्स अलहदा हो जाएगा, तो इसे अलहदा कर लिया हमने। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है जी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो चूंकि इस टर्म में लैम्डा रेज्ड पावर एक्स आ रहा है, इसमें एन नहीं आ रहा और इधर एक्स फैक्टोरियल आ रहा है, तो इन दोनों को हम लिमिट से बाहर लिख लेंगे। तो ये देखें, जब लिमिट अप्लाई की तो हमने इन चीज़ों को लिमिट से बाहर लिख लिया और बाकी जहाँ जहाँ पे एन आ रहा है वहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब जी यहाँ पे जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर इधर एन लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है। तो ऐसे नहीं करना, पहले हमने इस सारी चीज़ को सोल्व करना है कि ये किसके इक्वल आती है, ठीक है जी। तो देखें जी, एन फैक्टोरियल को हमने एन माइनस एक्स फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया न्यूमरेटर में, और नीचे भी एन डिनोमिनेटर में भी एन माइनस एक्स फैक्टोरियल बचा था, तो एन माइनस एक्स से एन माइनस एक्स फैक्टोरियल कैंसिल और साथ में एन रेज्ड पावर एक्स था, तो ये वैसे का वैसे ही, ठीक है जी। तो अब ये देखें, जो न्यूमरेटर में बचा वो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सो ऑन एन माइनस एक्स माइनस वन तक बची टर्म्स, ठीक है। अब अगर इस सारी वैल्यूज़ में से हम एन कॉमन लेते हैं, ठीक है जी। अगर ये एन तो पहले से पड़ा हुआ है, इसकी पावर वन है, एक एन यहाँ से कॉमन लिया, एक एन आ गया, यहाँ से एन कॉमन लिया एन की पावर टू, फिर यहाँ से एन कॉमन लिया एन की पावर थ्री फोर फाइव सिक्स सो ऑन, यहाँ से एक्स माइनस टू एन कॉमन लिया यानी कि टर्म्स तक, तो एन की पावर एक्स माइनस टू, और अगर यहाँ तक हम एन कॉमन लेते हैं तो एक्स की पावर एन की पावर एक्स माइनस वन तक कॉमन आ गया, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ से कितने एन कॉमन आ गए, एन रेज टू पावर एक्स माइनस वन, और साथ में एक ये वाला एन पड़ा हुआ है,
तो बेस से हमें पावर्स ऐड हो जाएंगी, n माइनस एक्स n रेज टू पावर 1 माइनस एक्स बचा। नहीं, यहाँ पर ये n रेज टू पावर 1 है और ये n रेज टू पावर x है, तो ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव की पावर है, न्यूमिनेटर में जाकर नेगेटिव हो जाएगी, तो वो n रेज टू पावर 1 माइनस एक्स पहले से ही। अब इसमें से हमने n रेज टू पावर x माइनस 1 टर्म्स कॉमन ली n की, तो ये कॉमन आ गया, तो जो रिमेनिंग बचा चीज़ वो बची जी, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 ओवर n, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 ओवर n, यहाँ से 1 माइनस 3 ओवर n, सो ऑन, यहाँ से n कॉमन लेंगे 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर n। तो देखें जी ये दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो जो पावर्स ऐड हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा सारा, ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो n फिक्टोरियल ओवर n रेज्ड पावर x इंटू n माइनस एक्स फिक्टोरियल की वैल्यू आएगी, वो आएगी जी 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 माइनस 2 ओवर n इंटू 1 माइनस 3 ओवर n एंड सो ऑन 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर n। अब देखिए जी हमारे पास इक्वेशन डबल स्टेरिक कौन सी थी, ये वाली, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली जी, इस वाली चीज़ की, वो हम वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ये सारी की सारी, ठीक है जी। अब हमें पता है कि जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे इन सारी वैल्यूज़ पे, तो जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे इन्फिनिटी लिखेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी, 2 ओवर इन्फिनिटी, x माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो 1 माइनस ज़ीरो 1 माइनस ज़ीरो 1 माइनस ज़ीरो, सारी टर्म्स 1 1 आ गई, तो ये देखिए सारी टर्म्स आ गई 1 1, और ये लिमिट इन पे भी अप्लाई होगी। ये कैसी आई चीज़, चूँकि ये था 1 माइनस लैम्डा ओवर n रेज्ड पावर n माइनस एक्स, तो जो इसकी पावर थी वो हमने अलग अलग कर दी, n अलग कर दिया और माइनस एक्स अलग कर दिया। ये देखें ये n माइनस एक्स पावर थी, तो पावर्स को हम अलग कर सकते हैं, 1 माइनस लैम्डा ओवर n रेज्ड पावर n और 1 माइनस लैम्डा ओवर n रेज्ड पावर माइनस एक्स, वो अलग कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ से जी आया हमारे पास ये वाली वैल्यू। देखें जी जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1 माइनस लैम्डा ओवर n रेज टू पावर माइनस एक्स पे, तो हमारे पास आंसर इसका भी 1 आएगा जी, क्योंकि जी इसका जो लिमिट हो रही है अप्लाई n पे, तो डिनोमिनेटर में भी n है और पावर में x है, तो इसका आंसर सेम आपने जैसे प्रीवियस अप्लाई किया ना, इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखें जब इस पे अप्लाई होगा तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी पावर में भी n है और इसके डिनोमिनेटर में भी n है, तो ये एक हमारे पास रिजल्ट होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस लैम्डा ओवर n रेज टू पावर n, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा के। ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव्ड है। तो देखिए ये रिजल्ट कैसे हम प्रूव करते हैं, अब हम इसे सोल्व करते हैं। आप डायरेक्ट इसे लिख भी सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लेकिन हम इसे सोल्व भी करके देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है कि ये जो लिमिट है ना हमने जैसे प्रूव करना वो इक्वल है किसी कांस्टेंट के सी के, ठीक है जी। तो जब किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो यहाँ पे देखें लेट कर लें y इज इक्वल टू 1 ओवर n है, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई y 1 ओवर y, तो यहाँ पे जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो y अप्रोच करेगा ज़ीरो को, लिमिट्स भी चेंज होगी, वैल्यूज़ भी चेंज होगी, तो हमारे पास ये जो डबल स्टैटिक वाली इक्वेशन है किस में चेंज हो गई जी, हमारे पास लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस वाई लैम्डा रेज्ड पावर 1 ओवर y इक्वल टू c। अब दोनों तरफ हमने लोगार्थम अप्लाई कर दिया, नेचुरल लोगार्थम, ठीक है जी। तो ये जो पावर है हमारे पास 1 ओवर y वो स्टार्ट में आ जाएगी, स्टार्ट में आ गई, और साथ में log इंटू 1 माइनस लैम्डा वाई और इक्वल टू log c, लिमिट साथ वैसी की वैसी रहेगी। अब देखें ये चूँकि y डिवाइड हो रहा है ना सारी log की टर्म से, तो इसे हमने डिवाइड में लिख लिया। तो अब इधर अगर हम लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर भी हमारे पास इन्फिनिटी आता है, तो हम एल ऑपरेटर रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो जब हमने इस पे एल ऑपरेटर रूल अप्लाई किया तो इसका आंसर है 1 ओवर 1 माइनस लैम्डा वाई, और इस पे अप्लाई किया तो इसका आंसर है 1, ठीक है जी। अप्लाई एल ऑपरेटर रूल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। तो इसका जब हमने एल ऑपरेटर रूल अप्लाई किया तो इसका आंसर है जी 1 ओवर 1 माइनस लैम्डा वाई, और जो लोगारिथम के अंदर टर्म है ना उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया तो वो माइनस लैम्डा आया,
ये साथ में माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में वाई का डेरिवेटिव बटे में वो 1 आया, ठीक है जी। तो हमारे पास जो टर्म बची वो बची जी माइनस लैम्डा ओवर 1 माइनस लैम्डा वाई। तो लिमिट साथ में वाई अप्रोचेस टू 0 अप्लाई हो रहा है। अब देखें अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं वाई अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे वाई 0 आएगा, लैम्डा इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1, तो आंसर आएगा जी माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लॉग सी। अब दोनों तरफ हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करना है, तो वो आएगा जी ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू सी, क्योंकि इधर जब ई अप्लाई करेंगे तो लॉग से ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू सी, तो हमने सी किसको लेट किया हुआ था, ये देखें इक्वेशन टू स्टेरिक में सी लिमिट अप्रोचेज टू एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस लैम्डा और एन रेज्ड पावर एन इज इक्वल टू सी था हमारे पास, ठीक है। तो सी की वैल्यू पुट कर दें इधर, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी इसका ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा। ये भी प्रूफ हो चुका। अब देखें इक्वेशन 1 स्टेरिक क्या थी, ये देखें इक्वेशन 1 स्टेरिक थी हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा रेज्ड पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस लैम्डा ओवर एन रेज्ड पावर एन। इसे हमने इक्वेशन स्टेरिक का नाम दिया। तो लिमिट की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई जी, जो हमें चाहिए थी कि अगर हम बाइनोमियल पे लिमिट अप्लाई करते हैं ना अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। देखें ये हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल ही आया है ना आंसर। तो ये प्रूव हो चुका है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, ठीक है जी। अब इसका मेथड हुआ बाय प्रोबेबिलिटी थ्योरी। व्हेन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दी एवरेज नंबर, ये देखिए इसका ना सिर्फ कंसेप्ट बताया हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी लेंथी प्रोसेस है प्रोबेबिलिटी थ्योरी से। तो इसका सिंपल सा ना कंसेप्ट बताया हुआ है, आपने कंसेप्ट याद रख लेना कि कैसे आता है। When Poisson distribution is derived from binomial distribution, the average number of success in a time interval t is defined as, ठीक है जी। यानी कि एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस जो होती है ना टाइम इंटरवल के, एक मखसूस टाइम इंटरवल के दरमियान, वो कैसे डिफाइंड है जी, लैम्डा इज इक्वल टू एन पी, ठीक है जी। While when Poisson distribution is derived from probability theory, the average number of success in a time interval t is defined as lambda is equal to np over t, या lambda t is equal to np, ठीक है जी। यानी कि जब हम बाइनोमियल से प्रूव करते हैं तो हमारे पास जो लैम्डा इक्वल होता है वो एन पी से होता है, लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी से प्रूव करते हैं तो हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल होता है, एन पी ओवर टी के। इन फर्स्ट केस में हम लैम्डा को क्या पढ़ेंगे जी, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस इन टाइम टी, ठीक है जी। इसको हम पढ़ेंगे जी एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस इन टाइम टी, और इसको पढ़ेंगे जी एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस इन टाइम टी डिवाइडेड बाय टी, ठीक होगा जी। ये चीज़ लिखी हुई है। वाइल इन सेकंड केस lambda is the average number of success in time t divided by t. The formula of Poisson distribution's probability mass function will be different depending on the way we define lambda. यानी कि जैसे हम लैम्डा डिफाइन करेंगे तो फार्मूला चेंज होता जाएगा। यहाँ पे लैम्डा एन पी था, तो हमारे पास फार्मूला क्या आया था, ये वाला बना के ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा रेज्ड पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पे एन पी इज इक्वल टू लैम्डा टी है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। तो यहाँ पे यहाँ पे लैम्डा आ रहा है ना, यहाँ पे जहाँ पे लैम्डा आ रहा है वहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, लैम्डा टी। तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी की मदद से आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन डिफाइंड लैम्डा। सो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू एन पी देन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, p of x is equal to e raised power minus lambda raised power x over x factorial. But when lambda t is equal to np, then Poisson distribution PMF is pt comma x is equal to e raised power minus lambda t whole raised power x over x factorial, ठीक है जी। जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये वाला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आता है, लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी से फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आता है। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।